हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम बीकानेर की रसोई में। आप सबको जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। और जन्माष्टमी पे हम लोगों के यहाँ पे तो बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। हमारे गांव में तो इतनी मिठाइयाँ बनाते थे कि पूरा एक महीने तक मिठाई ख़त्म नहीं होती थी। पर आजकल थोड़ा सा कम होता जा रहा है उस तरह की मिठाइयाँ बनाना। कुछ मिठाई हैं जो हमेशा बनती रहती हैं। तो ये एक मिठाई पेड़े पेड़े जो हमेशा बनते हैं। मिठाइयाँ तो बहुत तरह की बनती थी और मैंने कहा ना महीनों खाई जाती थी। इसका मतलब उनमें मावा भी नहीं डलता था बहुत सारी मिठाइयों में, तभी वो महीनों तक चलती थी। तो आज मैं वो सारी मिठाई तो आपके साथ शेयर नहीं कर रही क्योंकि वो सब तो हमने भी बनानी बंद कर दी हैं, लेकिन ये पेड़े तो ज़रूर बनाते हैं। तो आइए हमारे यहाँ पे पेड़े कैसे बनते हैं मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और आसान है, सबसे आसान मिठाई है अगर कोई है तो ये वाले पेड़े। तो इसके लिए मैंने ये मावा निकाला, घर का बना हुआ मावा था, इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया। और अब मेरे हिसाब से ये ठंडा हो गया था, लेकिन कढ़ाई में रखा ना मैंने, तो कढ़ाई हल्की सी गर्म है। तो मैंने इसमें बूरा डाल दिया, लेकिन बूरा डालने के बाद मुझे लगा कि ये थोड़ा सा नीचे गर्म है। इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी मावा गर्म हो तो ये जो हम बूरा वगैरह डालते हैं बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। एकदम से पिघल जाता है और आपका ये जो मिश्रण है ये थोड़ा ढीला हो जाता है। तो यहाँ मैंने भी गरम गरम कढ़ाई थी, अभी इतनी गरम नहीं थी पर हल्की गरम थी, उसमें भी मैंने डाल दिया ना। मैंने सोचा कढ़ाई में मिक्स कर लेती हूँ, ठंडा नहीं हुआ था अच्छे से, तो इसमें थोड़ा सा ये पिघलने लगा था। तो फिर मैंने इसको कढ़ाई में से थाली में निकाला और थोड़ी देर इसको ठंडा होने दिया वापस। फिर इसके अंदर मैंने बूरा मिलाया। तो बूरा ज़्यादा मिलाना है कम मिलाना है ये तो अपने ऊपर है, आपको बहुत मीठा खाना है तो ज़्यादा मिला लो, वरना थोड़ा सा कम मिलाओ जिससे कि मावे का टेस्ट भी आए और थोड़ा फीका भी लगे। तो इसके बाद मैंने इसमें मिला दिया है ये नारियल। ये कितना मिलाना है, कितनी क्वांटिटी में मिलाना है ये तो बिल्कुल अपने ऊपर है, किस तरह का आपको खाना है। पर बिल्कुल सिंपल, सबसे आसान मिठाई की अगर कोई रेसिपी है ना तो वो ये पेड़े। और ये भी हमारे यहाँ बनने वाले पेड़े हैं क्योंकि पेड़े भी कई तरह से बनते हैं। तो यहाँ देखो इसमें मैंने ना बूरा मिलाती गई और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और इसके साथ ही मैंने इसमें आज 1 चम्मच इलायची पाउडर डाला था। और ये जो गोला गट होता है उसको छोटे पीस में काट के दोनों तरह का डाला है मैंने, कद्दूकस किया हुआ भी डाल दिया है और छोटे कटे हुए पीस भी डाले हैं। तो हमारे उधर जो डालते हैं, हमारे घर पे जो पेड़े बनते हैं उसमें कटे हुए पीस डालते हैं ज़्यादातर शुरू से, तो वो अच्छे लगते हैं जब मुंह में आते हैं। तो मैंने वो भी डाले और थोड़ा सा फीका लगे, ज़्यादा मिठास ना लगे, इसलिए मैंने इसको कद्दूकस करके भी डाला। और जो ये मैंने आपको बना के दिखाया था ना पहला पेड़ा, इस तरह के पेड़े हमारे यहाँ पे बनाए जाते थे, अभी भी बनते हैं। तो ऐसे ही पेड़े बनते हैं हमारे यहाँ पे। और आज मैं इनको थोड़ी सी शेप अलग दूंगी। इस तरह के पेड़े मैंने लास्ट बार आपके साथ शेयर भी किए थे, और ये हैं इस तरह अलग से डिजाइनर पेड़े जिनकी शेप दी है बिल्कुल मथुरा के पेड़े जैसी। ये इस तरह के पेड़े की शेप होती है मथुरा में ज़्यादातर। तो यहाँ मैंने इसको भी ऐसे थोड़ी सी चेंज कर दी इसकी शेप, वो आप कुछ भी कर सकते हैं, कैसी भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेड़ों में आपको ये दो शेप ही मिलेंगी। तो यहाँ देखिए ये मेरे पेड़े तैयार हो रहे हैं और बनाना भी आसान है, झटपट तैयार भी हो जाते हैं और खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं क्योंकि इसमें मावा ही तो है और मावे का टेस्ट तो सबको ही पसंद आता है। और उसके बाद हो घर का मावा, क्योंकि अगर आपने घर का मावा नहीं बनाया तो उसमें इतना अच्छा नहीं लगता। बाज़ार के मावे के इतने बढ़िया, इतने टेस्टी तैयार नहीं होते जितने घर के मावे के पेड़े आपके बनते हैं। तो ये बस इसी तरह से ये मैंने एक नाप ले लिया था बाद में, इसके नाप से बिल्कुल इक्वल एक जैसे बनेंगे, वरना क्या होता है कई बार हम छोटा बड़ा बना देते हैं। तो यहाँ इसकी वजह से ये बिल्कुल इक्वल एक जैसे पेड़े तैयार हो रहे हैं और आराम से झटपट तैयार हो जाते हैं। तो ये लीजिए हो गए ना तैयार। और मैंने पहले तो आप यकीन नहीं करोगे इतने ज़्यादा पेड़े बनाते थे, बहुत सारे पेड़े बनाते थे। अब तो धीरे धीरे सबने मीठा खाना भी कम हो चुका है और मैं तो इतनी मिठाइयाँ बनाने लगी यूट्यूब के चक्कर में और वीडियो शो करने के चक्कर में, तो मैंने भी कम ही बनाए हैं क्योंकि और भी कई तरह की मिठाइयाँ बन जाएंगी।
तो पर और बनानी भी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक है हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी पे बहुत सारी मिठाइयाँ बनाना, तो बनानी भी ज़रूरी हैं। और फिर इतनी सारी मिठाइयाँ हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने इतने से ही बनाए हैं। और इनको डेकोरेशन करनी है तो वैसे तो इसके अंदर जो हमने गोला गट और वो डाला होता है, तो हमारे यहाँ तो सिंपल इसी तरह रहते हैं। पर मैंने ये इसके ऊपर थोड़ी सी कटे बादाम की डेकोरेशन कर दी, या फिर आप इसके ऊपर गोला गट जो बड़े टुकड़े होते हैं उनकी कर सकते हो। दोनों तरह से अच्छे लगते हैं देखने में। और ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, इतने सॉफ्ट भी हैं और साथ में बहुत ही ज़्यादा रिच टेस्ट वाले, यानी कि मावे वाले। ज़्यादा मावा डाला है, मावा थोड़ा सा टाइट होता है ना, तो आपका थोड़े से बूरे में भी आराम से काम चल जाता है। और अगर मावा थोड़ा ढीला रखोगे तो उसके बाद फिर आपको ज़्यादा बूरा डालना पड़ता है। और ज़्यादा बूरा डालने से बचना है तो इसमें नारियल जो गोला गट होता है उसको कद्दूकस करके खूब सारा डाल दो, उससे भी आपका ये थोड़ा फीका बनेगा और अच्छे से बंध जाएंगे। बढ़िया सी शेप लेंगे, जैसी शेप देना चाहो वो दे सकते हो। तो बताइएगा ज़रूर आपको ये वाले पेड़े कैसे लगे, ट्राई करके ज़रूर देखना। और वैसे आप में से बहुत सारे लोग इस तरह के पेड़े बनाते भी होंगे। हमारे घर में तो सबको ये पेड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। अब तो इतनी मिठाइयाँ बनने लग गई हैं, पूरे साल बनती रहती हैं, तो इसलिए इसका एक स्टॉक या दो स्टॉक काफ़ी हो जाते हैं। जब पहले हम पूरे साल भर इतनी मिठाइयाँ नहीं बनाते थे, तब तो ये पेड़े कई बार रिपीट होते थे और हमेशा जब भी मिठाई खाने को मन होता है तो ये पेड़े ही बनते थे। चलिए जी, पेड़े तो बन गए हैं और आपको अच्छे भी लगे होंगे। अब बनाते हैं दूसरा पाक, यानी पंजीरी या मेवा पाक, जो भी आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ आज थोड़ी सी पंजीरी बनाऊंगी और थोड़ा सा मेवा पाक। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं इसके लिए बादाम। तो देसी घी पहले डाला कढ़ाई में 3-4 चम्मच, और फिर इसमें डाल लिए हैं ये बादाम। ये निकाल लेंगे फ्राई करके, और इसके बाद इसको रख देते हैं साइड में। ये वाले मेवा पाक भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसके लिए आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो सब डाल सकते हैं, जितना डालना चाहें, कोई लिमिट नहीं है। कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी। अगर 2-3 ड्राई फ्रूट्स हैं तो उसमें भी काम चला जाएगा और उसका भी बहुत टेस्टी लगेगा। और अब इसी तरह से इसमें मैं थोड़े से काजू फ्राई कर लेती हूँ, और ये झटपट तैयार हो जाते हैं। और गैस थोड़ा इसमें तेज़ और मीडियम पे ही सेकना। उसके बाद फिर इसमें डाल देते हैं गरम गरम घी में मखाने। मखाने डालो तो बिल्कुल गरम गरम घी में डालना, इससे एकदम से फूल जाते हैं और ये फर्स्ट क्लास तैयार हो जाते हैं। तो अब इनको भी निकाल लेते हैं। और ये घी जो डाला था हमने, इसी घी में अब हम डाल लेंगे आगे ये जो गोलागट था। ये मैंने कुछ कद्दूकस किया हुआ है, कुछ मैंने इसको ऐसे ही काट के लिया हुआ है। तो इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका भी कलर चेंज हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। हालांकि आप देखिए मेरा कोई आ गया बाहर एकदम से और मेरे इसका कलर थोड़ा सा ज़्यादा चेंज हो गया। तो इतना चेंज नहीं करना, सिर्फ आप गरम घी में गैस बंद करके ही डाल देना, बिल्कुल हल्का सा करना है। मेरा भी ज़्यादा हो गया था थोड़ा। और इसके बाद इसी घी में मैंने डाला ये गोंद, 1 चम्मच डाला, डलते ही इतने अच्छे से फूल जाता है। और इसके बाद इसको भी निकाल लेंगे और फिर हम थोड़ा सा और भून लेंगे। मैंने इसको थोड़ा सा 1 बड़ा चम्मच लिया था और उसमें इतना सारा हो जाता है। तो यहाँ इसको भी निकाल लेते हैं। ये भी बहुत जल्दी भुन जाता है। और मैंने ना वो बड़े बड़ा गोंद नहीं लेती मैं, उसको फिर कूटना पड़ता है या वो उसमें इतना अच्छा सा नहीं लगता। और ये छोटा छोटा सा गोंद आता है बाज़ार में, आपको आराम से मिलेगा ये। इसको डालो, इससे इतना परफेक्ट बनता है कि आपको ना तोड़ना पड़ता और ना ही भूनने में कच्चा रहने का डर रहता है, क्योंकि ये डलते ही सिक जाता है। तो मैं तो इसी तरह का गोंद लेके आती हूँ। इसके बाद इसमें थोड़ा सा घी बचा हुआ था, तो मैंने गैस को बंद कर दिया और इसमें मैंने डाल दी ये खसखस और साथ में थोड़ी सी अजवाइन। इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पे मगज भी डाल सकते हैं, आपके पास मगज रखे हों तो वो डालो। और बस इसके बाद इसको निकाल लेते हैं। तो ये हमारी तैयारी हो गई है सारी। तो ये यहाँ पे बादाम और काजू ये सब हम ग्राइंड कर लेंगे। और इसको इतना नहीं करना कि चला के छोड़ देना है, सिर्फ 1-2 बार दरदरा सा कूटना है। प्लस मोड पे 2 बार चलाना है, इतने में ये आराम से कुट जाते हैं। और यहाँ पे ये मखाने भी डाल लिए मैंने। और अब इसको कर लेते हैं सिर्फ 2 बार। और ये देखिए कितना फर्स्ट क्लास हमारा दरदरा सा पाउडर तैयार हो गया है।
हमें बिल्कुल इसी तरह का रखना है। बीच में कोई एक आध टुकड़ा बचता भी है तो वो भी अच्छा टेस्ट देता है। तो अब हम बना लेते हैं चाशनी। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कटोरी चीनी ली थी मैंने, और 3/4 कटोरी पानी लिया था। उससे आधा पानी लेना है जितनी हम चीनी ले रहे हैं। अब इसको मेल्ट होने देते हैं चीनी को, तो चलाते रहेंगे वरना चीनी नीचे लगने लगती है, थोड़ा सा नीचे चिपक जाती है। और ये देखो 1 से 2 मिनट में खूब अच्छे झाग से भर जाएगा ये। और यहाँ आपके पास इसकी पहचान है कि जैसे ये ज़्यादा झाग आने लगे, आपकी थोड़ा सा चिपचिपी होने लगे, चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगे, हाथ पे आप लगाएं तो हल्का हल्का सा तार आपको दिखने लगे, बस आपकी चाशनी तैयार है। और या फिर आप उसको इस तरह से गिरा के देखिए, वो थोड़ी सी थिक गिर रही है तो आपकी चाशनी तैयार है। यानी इसको अभी हमें इतना भी नहीं बनाना, इतनी गाढ़ी नहीं करनी कि फिर ये एकदम से ड्राई फ्रूट डाल दे ये भुरभुरी हो जाए। अब ये जब इस तरह से खूब अच्छे से झाग आ गए हैं, ये थोड़ी सी गाढ़ी लगने लगी है, तो मैं इसमें डाल दूँगी सारे ड्राई फ्रूट्स। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको, अगर आपकी थोड़ी पतली है चाशनी, तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद भी 1 या 2 मिनट गैस पे पका दोगे ना, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आपका बन जाता है। तो यहाँ पे इसको मैंने सारा सामान डाल दिया इसके अंदर, और यहाँ पे ये जितना भी मैंने भुना हुआ था या कूटा हुआ था सब डाल दिया। साथ में डाल दिया इलायची पाउडर, और यहाँ पे गैस बिल्कुल सिम कर दो या बंद कर दो। और यहाँ घी लगा के रख दिया था पहले ही थाली में, और जब मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले तो मैंने गैस बंद कर दी थी। और इसके बाद फिर एक बार इसके नीचे गैस जलाई, देखो किस तरह से ये बिल्कुल ढीला है। और अब हम इसको सेट कर देते हैं अपनी घी लगी हुई थाली में। इसके लिए इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी होती चाशनी में कि ये सेट होगी या नहीं होगी। ज़्यादातर आप देखना, ये आप बनाओगे तो ये आपका पहली बार में परफेक्ट तैयार होगा। फिर भी अगर कभी ऐसा हो कि आपकी चाशनी पतली रह गई है, तो आप उसको थोड़ा सा गैस पे पका लें। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी चाशनी गाढ़ी है, तो थोड़ा सा पानी आप डाल लें उसमें, थोड़ा सा मतलब 2 चम्मच बस, और उसमें ही आपकी ये परफेक्ट तैयार हो जाएगी। और अगर जैसे हमने इसको फैलाया तो फैलाते ही आप 1 मिनट बाद निशान लगा देना, और फिर इसकी 2 मिनट बाद इसकी आप कटिंग कर लेना, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है, इसको सेट होने में टाइम नहीं लगता। और ये कितना भी टाइट सेट हो बिल्कुल सॉफ्ट बना रहता है, क्योंकि इसमें जो घी और ड्राई फ्रूट्स डले हैं ना, उसकी वजह से ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, और साथ में ये सॉफ्ट रहता है, ये हार्ड नहीं होता। तो इस मिठाई को बनाने के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। चाशनी हार्ड होगी या टाइट होगी या ढीली होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार इसको बनाना तो शुरू करो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी और परफेक्ट बनेगी, नो डाउट। आप एक बार बना के देखिए। तो ठीक है जी, आप लोग बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, लाइक करते ही वो जो हाइप आता है ना दौड़ता हुआ, उसको भी ज़रूर क्लिक कर देना। इसमें बिल्कुल पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है, और आपके करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ भी नहीं है। तो आप ज़रूर कर देना, ठीक है जी। और बताना कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। तो ठीक है, आप लोग इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए। अभी तो बहुत सारी मिठाइयाँ बनानी है जन्माष्टमी पे भी। हम फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।